बहुत शुक्रिया आप सबका। मंच पर आसीन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य और जो अपने नाम से भी और अपने कर्म से भी गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय धर्मवीर गांधी जी, हमारे पटियाला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरजीत सिंह अदालतीवाला साहब, और जैसा अभी गांधी जी कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, तो मेरा अपना ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन खड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी की जो पूरी सियासी विसाख खड़ी हुई है, अगर ये किसी के दम पे खड़ी हुई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। बुनियाद की ईंट अगर कोई है तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी हुई है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। साथियों, हम लोग राजनीति करने नहीं आए। 5 अप्रैल को अन्ना हजारे जी अनशन पे बैठे 2011 में, तो हम सिर्फ एक बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, हम थाने में जाते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है, हम राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है, अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं तो रिश्वत मांगी जाती है, विधवा का प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो रिश्वत मांगी जाती है, विकलांग का प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो रिश्वत मांगी जाती है, घर में बच्चा पैदा हो जाए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो भी रिश्वत मांगी जाती है, और बाप की मौत हो जाए मरने का भी प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो हमसे रिश्वत मांगी जाती है। बगैर रिश्वत के हमारा काम नहीं होता। हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, कानून बना दीजिए, जन लोकपाल कानून, और उस कानून में लिखिए कि पंचायत से लेकर और प्रधानमंत्री कार्यालय तक कहीं भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचारी को उठा के कारण पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उसको बाहर घूमने की इजाजत नहीं होगी। ये कानून मानना गलत था क्या? कोई अपराध किया था क्या हमने? लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा, इन सड़क पे चिल्लाने वालों के कहने पर हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, ये धर्मवीर गांधी के कहने पे कानून नहीं बनाएंगे, अदालती वाले के कहने पे कानून नहीं बनाएंगे, पंजाब की सड़कों पर उतरे हुए नौजवानों के कहने पे कानून नहीं बनाएंगे। अगर कानून बनाना है, कपिल सिब्बल ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम बाहरी लोगों के कहने पर कानून नहीं बनाएंगे, अगर कानून बनाएंगे तो संसद में आओ और संसद में आके कानून बनाओ। कपिल सिब्बल साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम बाहरी लोग नहीं हैं, हमारे बाप दादाओं ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, तब ये मुल्क आजाद हुआ है। ये मुल्क आजाद हुआ है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, सुखदेव राजगुरु की कुर्बानी से, चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी से, रामप्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी से, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ है। किसी सोनिया गांधी के परिवार की कुर्बानी से आजाद नहीं हुआ है। और हमने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। हमने कहा हम आएंगे पार्लियामेंट में, हम आएंगे विधानसभा में, कानून बनाएंगे। और दिल्ली के चुनाव में आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते थे? ये 4 आदमी पार्टी है। क्या कहते थे? 4 आदमी पार्टी है। गडकरी साहब कहते थे चिल्लर लोग हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल तो गंदी नाली का कीड़ा है। शीला दीक्षित ने कहा ये मौसमी कीड़े हैं, आए हैं उड़ जाएंगे। लेकिन मुझे फख्र है दिल्ली की जनता के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, उनको सलाम करना चाहता हूं कि जब दिल्ली में वोट का बस्सा खुला तो कांग्रेस बीजेपी से लेकर सारी पार्टियों की हवा उड़ गई। पूरे देश में जनता ने साबित किया हमारे दम पे लोकतंत्र चलता है। 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हुआ तो हमको एक ताकत मिली इस उंगली के इशारे से सरकार बनाने और बिगाड़ने की।
इस देश के अंदर राष्ट्रपति के वोट की ताकत एक है, प्रधानमंत्री के वोट की ताकत एक है, विधायक के वोट की ताकत एक है, सांसद के वोट की ताकत एक है, टाटा के वोट की ताकत एक है, बिरला के वोट की ताकत एक है, अंबानी के वोट की ताकत एक है, और पटियाला में रहने वाले गरीब किसान के भी वोट की ताकत एक है। किसी की वोट की ताकत तो नहीं है इस मुल्क के अंदर। इसलिए इस देश को हमने बनाना है, इस देश को हमने बनाया है और हमें ही आगे बनाना है। आपको जानकर खुशी होगी कि दिल्ली के चुनाव में ऐसे ऐसे नौजवान चुनाव जीत के आए। प्रकाश लड़ रहा था देवली विधानसभा से, 25 साल 6 महीने का नौजवान। उसको मालूम है वोट कितना मिला? उसने खर्चा किया मात्र 5 लाख रुपए लोगों से चंदा लेके। राखी बिरला जो मलिन बस्ती में रहने वाली एक छोटी सी लड़की, 26 साल की उम्र में, उस वाल्मीकि समाज की लड़की ने राजकुमार चौहान जो 1000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था, उसको 15,000 वोटों से चुनाव में हराने का काम किया। और शीला दीक्षित जो अरविंद केजरीवाल को मौसमी कीड़ा कह रही थी, उस शीला दीक्षित के वोट की काउंटिंग में मैं था। और आपको जानकर खुशी होगी कि सोनिया गांधी का भी इलाका, मनमोहन सिंह का भी इलाका, सारे सांसदों का इलाका किसके क्षेत्र में आता था? अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में आता था। हम लोग वोट मांगने जाते थे तो मंत्री लोग अपने घर में नहीं घुसने देते थे, सांसद लोग अपने घर में नहीं घुसने देते थे, लेकिन उनका ड्राइवर और उनका माली और उनके यहाँ काम करने वाला सिपाही हमारे पास आता था, धीरे से 50 रुपए निकालता था, कहता था ये चंदा ले जाओ, और केजरीवाल को कहना वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को बता देना वोट नहीं को देंगे। और जब बक्सा खुला तो प्रधानमंत्री के बूथ से अरविंद केजरीवाल जीते थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस इलाके में जो रहते थे वहां से अरविंद केजरीवाल जीते थे। सिर्फ 3 बूथ को छोड़कर अरविंद केजरीवाल सारे बूथ से चुनाव जीते थे और 25,863 वोटों से शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने पराजित किया। चुनाव में खर्चा कितना किया? मात्र 3 लाख रुपए। अभी मैं पंजाब में आ रहा था तो मुझसे रास्ते में लोगों ने पूछा ये धर्मवीर गांधी जी करते क्या? इनकी कोई इंडस्ट्री है क्या? मैंने कहा कोई इंडस्ट्री नहीं। करोड़पति आदमी है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले चुनाव कैसे जीत गए? मैंने कहा जीत ऐसे गए कि इस मुल्क में लोकतंत्र चलता है आम आदमी की बदौलत, और पटियाला के आम आदमी ने तय किया रानी को हराएंगे और प्रजा को जिताएंगे, जनता को जिताएंगे, जिताएंगे। और सबने तय किया और गांधी जी को जिताया चुनाव। मैंने कहा उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई अरबपति खरबपति नहीं है, उनकी एक ही पूंजी है, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा और जनता के प्रति उनका समर्पण। इसी के कारण गांधी जी जीते और इसी के कारण अदालती वाला इस चुनाव में जीतेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। आपकी ताकत पर भरोसा है। आप घर घर जाएंगे और लोगों को जगाएंगे, लोगों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। ये कोई राजनीति करने का मंच मात्र नहीं है, ये कोई पैसा कमाने की संस्था नहीं है, ये आम आदमी पार्टी कोई रेता की दलाली करने के लिए बनी पार्टी नहीं है, नशाखोरी का धंधा करने के लिए बनी पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 2G का घोटाला करने के लिए बनी पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी विकलांगों की बैसाखी का पैसा खाने के लिए बनी पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी इस मुल्क के गरीबों को हक दिलाने के लिए बनी हुई पार्टी है। ये बात आपको कहना है और ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके कंधों पर है। क्योंकि पंजाब की जिस धरती पर आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, हिंदुस्तान में जब आजादी के वीरों की सूची पढ़ी जाती है तो सबसे ज्यादा लोगों ने अपने प्राणों की आहुति अगर किसी क्षेत्र से दी है तो वो क्षेत्र है पंजाब। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, एक लंबी सूची है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और लोकसभा के चुनाव में जब इस देश का मीडिया मोदी मोदी कर रहा था, जब इस देश में चारों तरफ अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार,
20,000 करोड़ रुपए प्रचार में भाजपाइयों ने खर्चा किया, अकाली दल बादल के लोगों ने खर्चा किया, धुआंधार पैसे फूके गए कांग्रेस बीजेपी की तरफ से। जब पूरा मुल्क मोदी के अफवाह के चक्कर में फंस गया, एकमात्र पंजाब था जिसने कहा नहीं, हम आम आदमी के साथ खड़े होंगे, हम पूंजीपतियों के चक्कर में पंजाब ने कहा हम खड़े होंगे आम आदमी के साथ, हम खड़े होंगे गरीब आदमी के साथ, हम खड़े होंगे रिक्शे वाले के साथ, हम खड़े होंगे रेडी पटरी वाले के साथ, हम खड़े होंगे किसान के साथ। और आपको फख्र होना चाहिए कि आप देश की पार्लियामेंट के अंदर 4 नुमाइंदे अगर कहीं से आए हैं तो पंजाब की धरती से आए हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत गांधी जी बोलते हैं रेल के सवाल पे, किसान के सवाल पे, मजदूर के सवाल पे सवाल लगाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाते हैं। किसी ने इन लोगों से पूछा आपके तो सिर्फ 4 आए, बोले तनख्वाह देने के लिए सिर्फ 4 चाहिए, बाकी सबको निपटा दिया जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। ये राजनीति के अंदर जनता की ताकत की बदौलत राजनीति चलती है। और आज जिस प्रकार से हमको ठहरा गया है, अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन और अच्छे दिन दिखा के बोले मुफ्त की चाय पी लो, फ्री में वोट दे दो। लोगों ने मुफ्त की चाय पी के वोट दे दिया तो चाय पीने के बाद सबसे पहला काम किया, चीनी का दाम बढ़ा दिया, सब्जी का दाम बढ़ा दिया, दूध का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस का दाम बढ़ा दिया, रेल का किराया बढ़ा दिया, माल का भाड़ा बढ़ा दिया, एफडीआई इंश्योरेंस में बढ़ा दिया, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में 49% एफडीआई कर दी। ये आज देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई विदेशी कंपनी वाला आपके देश में आकर हथियार का धंधा करेगा तो युद्ध कराने का काम करेगा, क्योंकि युद्ध नहीं होगा तो उसका हथियार नहीं बिकेगा। ईरान से लेके इराक से लेके दुनिया के जितने मुल्कों में युद्ध हो रहा है उसके पीछे ये हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं। तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले मोदी जी ऐसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी 49% विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की छूट दे रहे हैं। क्या बोलते थे? बोलते थे अरे भाई ये हमारे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को बिरयानी खिलाते हैं और हमारे सैनिकों के सर काटे जाते हैं। लोगों को ये बात अच्छी लगी, लोगों को लगा कि स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, सरकार चल रही है। और 1-2 बार नहीं, पाकिस्तान ने 21 बार सीमा का उल्लंघन किया, हमारे कई जवान शहीद हुए। चाइना ने 8 बार सीमा का उल्लंघन हुआ, वहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, लग रहा है गले में मेढक फंस गया है, बोली निकलने का काम नहीं कर पा रहे हैं ना नरेंद्र मोदी ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। मजाक उड़ाते हो आप इस देश के लोगों का। महंगाई पे सवाल पूछा गया तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा टमाटर तो लाल लाल वाले खाते हैं, अमीर लोग खाते हैं। अरे भाजपाइयों इतना अहंकार मत करो, इतने घमंड में मत रहो। एक बार पूरे मुल्क में फिर से चुनाव होगा तो तुम्हारे लाल लाल को काला करना इस देश की जनता जानती है, इसलिए किसी भी जगह पर आज बादल जी की सरकार यहाँ चल रही है, बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी कार्यालय में चले जाइए, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता पंजाब के अंदर। थाने में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, आरटीओ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बगैर पैसे के काम नहीं होता। और अभी बता रहे थे गांधी जी 30 किलोमीटर रेल लाइन इसलिए नहीं बन रही है कि बस का धंधा बादल साहब के परिवार का चल सके और लोगों को बस से आना जाना पड़े, उनको किराया देना पड़े, उनका जेब उनकी तिजोरी भरनी पड़े। लेकिन 30 किलोमीटर की रेल लाइन नहीं बढ़ पा रही, भटिंडा रेल लाइन राजपुरा से चंडीगढ़। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मुद्दे बहुत है पंजाब के पास। आज पंजाब का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है,
पंजाब जो मुल्क का 1 नंबर का राज्य हुआ करता था, पंजाब जो देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य था, पंजाब जिसकी ओर पूरा देश निहारता था, पंजाब जिस पे उत्तर प्रदेश बैठने वाला आदमी सोचता था हम पंजाब जैसे बन जाएं, बिहार वाला सोचता था हम पंजाब जैसे बन जाएं, महाराष्ट्र वाला सोचता था, गुजरात वाला सोचता था हम पंजाब जैसे बन जाएं, लेकिन इन बादल परिवार के लोगों ने पंजाब की वो हालत कर दी कि नशाखोरी के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में 1,15,000 करोड़ रुपए का कर्जा पंजाब के ऊपर है। इसको उठाने के लिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो चल रही है देश के अंदर, इसको बंद करवाना पड़ेगा। पंजाब की जो चुनौती है उसके लिए सबको लड़ना पड़ेगा। हिंदू को भी लड़ना पड़ेगा, मुसलमान को भी लड़ना पड़ेगा, सिख को भी लड़ना पड़ेगा, इस देश के गरीब अमीर सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आपको जाति और धर्म में फंसने की जरूरत नहीं है, सबको एकजुट होकर आम आदमी बनके पंजाब की समस्याओं के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो फैसला आपने लोकसभा में दिया था, विधानसभा में इन 2 सीटों में दोहरा देंगे। ये रानी अगर हार के गई दोबारा विधानसभा के चुनाव में, तो फिर कांग्रेस का कोई भविष्य होने वाला नहीं है और 17 में फिर से आपका परचम पूरे पंजाब में लहराएगा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो नशाखोरी और कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता होगी और हमारी सरकार में भ्रष्टाचार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। भ्रष्टाचारी को तो भारत पकड़ के उठा के अंदर डाला जाएगा। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन पूरा मुल्क आज परिवार के चक्कर में फंसा हुआ है। पूरे देश के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। चंद परिवारों ने हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद सईद, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले आइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, मजीद छिया, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बिजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, डिम्पल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, काली मोरी, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। इस देश के अंदर आज सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, देखिए आप उनके परिवारवाद। दिल्ली के 3 शहजादों को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी। कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम सिंह धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और 125 सालों की कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजू, बेटवा सोनिया, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद पाटवा, कहाँ है पार्टी बताओ? कहाँ है पार्टी इस देश के अंदर? इस पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का कब्जा है इस मुल्क के ऊपर। चंद परिवारों ने इस देश के ऊपर कब्जा कर रखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है। आपको मिलकर तय करना है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इस देश को हम मुक्त करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए आप सबको संकल्प लेना है इस चुनाव के अंदर हम सारे लोग मिलकर एकजुट होकर किसी भी हाल में संकल्प ले कि हम पटियाला की सीट को जिताएंगे और आम आदमी पार्टी का परचम जैसे हमने लोकसभा में लहराया था वैसे इस बार विधानसभा के उपचुनाव में भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने मन से, इतनी तन्मयता से
इस पूरे चुनाव में आप लोग लगे हैं। बाकियों के पास पैसा है, ताकत है, बंदूक है, गोली है, आपके पास आपका जज्बा है, ये सर पे टोपी है, ये हाथ में झाड़ू है और इस झाड़ू को लेकर राजनीति की गंदगी को आपको साफ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।